हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। आप सब के लिए लाई हूँ एक न्यू फ्रेश व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं बहुत दिनों बाद आज क्लाउड किचन ओपन की हूँ, क्योंकि इस बीच मैं वीडियो भी नहीं डाल पाई हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा मतलब मी टाइम एंजॉय कर रही थी मेरी फैमिली के साथ। और उसमें भी कुछ ब्लॉग बनाई हूँ। किटी की ब्लॉग भी आएगा बहुत जल्दी। तो आज सवेरे क्या हुआ ना, एक ऑर्डर आया मेरे पास लूची और छोला दाल, मतलब पूरी और चने की दाल का। तो मैं उसी की तैयारी में लग गई थी सवेरे का। ये जोमेटो स्विगी का नहीं है, ये डायरेक्ट ऑर्डर्स में है। तो मैं उसी की तैयारी में लग गई थी। और साथ साथ में टिया जा रही है कॉलेज, तो टिया के लिए भी तैयारी कर रही हूँ, उसके ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। उसके टिफ़िन की ज़रूरत नहीं है, वो जल्दी आ जाएगी। तो और नंदा दीदी भी 2-3 दिन से नहीं आई है, तो थोड़ा सा ज़्यादा हैट्रिक रहता है सवेरे। तो चाय भी मैं यहाँ पे मतलब ऐसे बैठ के नहीं पी सकती थी, इतनी बिजी थी। तो फटाफट से मैंने उनका जो ऑर्डर था, और जिन्होंने ऑर्डर किया था सौरभ एंड आदित्य। तो आदित्य, थैंक यू सो मच भाई, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और आप मेरे ऐसे ही मेरे साथ आगे आगे जुड़े रहना। तो इसके बाद हमने बनाए पूड़ी, मतलब लूची। पूड़ी नहीं है, पूड़ी बनता है आटे का, लेकिन लूची जो बनता है वो मैदे का बनता है, प्योर मैदे का। तो वो मैं बना रही थी। और इनका ऑर्डर देके फिर मैं चाय पीऊँगी या फिर अपना काम करूँगी ऐसा। लेकिन इन लोगों ने फिर से दोपहर के लंच के लिए भी ऑर्डर किए थे मटन, तो उसका भी तैयारी करूँगी। और आज बहुत दिनों बाद ओपन की, तो बहुत सारी तैयारी बाकी है, क्योंकि चिकन भी ऑर्डर की हूँ, चिकन बनाना है। और क्लाउड किचन अब करोगे ना, तो जोमेटो स्विगी में जो अर्न होगा वो तो मैं पहले ही बोली, वो इसमें रहेगा रोलिंग में। लेकिन एक्स्ट्रा इनकम के लिए आपको साइड में, मतलब साइड इनकम जैसे डायरेक्ट ऑर्डर्स आपके पास आएगा, आप लिया करो, और उससे ही आपका बिज़नेस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा चना दाल भी रेडी हो गया, टिया भी कॉलेज चली गई, और पूरी भी रेडी हो गया। और सारे पैक करके मैं आज का क्लाउड किचन ओपन कर चुकी हूँ। उसके बाद सौरभ और आदित्य का ऑर्डर था मूंग दाल, आलू की भुजिया और मटन आने में बहुत लेट कर दिए थे, क्योंकि मटन अवेलेबल ही नहीं था। तो मटन आया 2 बजे, और इन लोगों को मैं डिले करवा रही थी 3 बजे तक। मैंने फिर भी ये लोग हमारे साथ कोऑपरेट किया कि मतलब 3 बजे तक वो टाइम दिया था, तो हमने फटाफट वो मटन को तैयार किए। और इस टाइम में मैं क्या करती हूँ, मटन को हाफ डन कर लेती हूँ कढ़ाई में, फिर डायरेक्ट कुकर में डाल देती हूँ। तो इससे क्या होता है, मटन पक भी जाता है और ग्रेवी भी हो जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो मैंने सारे मसाले मिला के मटन बिठा दिए थे, और उसके बाद इसको हाफ डन कर रही थी। हाई फ्लेम में हाफ डन करती हूँ सब मसाले मिला के। और कुछ गरम मसाला मैं इनमें नहीं डालती हूँ, क्योंकि मटन जब होता है ना, इसका अपना ही एक खुशबू रहता है, एक फ्लेवर रहता है, वो उसको मैं मतलब ये नहीं करना चाहती थी। तो इसलिए मैंने मटन में कोई गरम मसाला नहीं डाली, सिर्फ आलू दी हूँ। जो बंगाली मटन रहता है उसमें आलू आपको मिलेगा ही, तो आलू दी हूँ। और उसके साथ बस मटन हो रहा था, तब मेरे को मतलब नंदा दीदी नहीं आई थी, तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था। और क्लाउड किचन भी ऑन की, फटाफट स्विगी का ऑर्डर भी आ जा रहा था और जोमेटो का भी। तो एक एक हटा के एक एक ऑर्डर करना पड़ रहा था। तो ऐसे मैं मटन भी तैयार करती थी। मटन भी मेरा बन चुका था, बहुत जल्दी बना दी, क्योंकि कुकर में 5-6 सीटी दी सब मिला के, और वैसे ही बन गया था। अब कैसा बना मुझे नहीं पता, ये लोग ही बता सकते। प्लीज़ आप लोग जो देख रहे हो कमेंट करके बताना मटन कैसा बना था, जिन्होंने लिए हो। तो मैंने फटाफट इसको पैक कर दी थी, और फिर 3 बजे से पहले ही मेरा हो गया था, और ये लोग आके लेके गए थे। और बस ऐसे ही चलता रहा पूरा दिन। आज पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद सिलेंडर आया, सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था, सिलेंडर भी आया था। और एक मतलब एक अगर हाउस हेल्प कम हो जाए ना, इतना प्रॉब्लम में पड़ जाती हूँ ना मैं, मतलब पूरा काम मेरे ऊपर हो जाता है। तो किसी को और हायर कर रही थी मैं बर्तन के लिए। फाइनली 3 बजे से पहले मेरा पैक पूरा हो गया था, और मैं डिलीवरी भी कर। उसके बाद रात को ऑर्डर आया फ़िश फ्राई का और फ़िश करी का, बहुत सारा ऑर्डर्स था। तो मैं एक धीरे धीरे करती गई। और पहले दिन था थोड़ा सा, मतलब ऐसे पहले दिन जैसे ओपन करके जैसा लगा था, अभी थोड़ा डिले हो रहा था। और मैं भी थोड़ा मतलब वीक पड़ गई थी, थोड़ा सा टायर्ड भी लग रहा था। तो धीरे धीरे मैं मतलब धीरे धीरे ये इस पे आएंगे, पटरी पे आएंगी। अभी एक ऑर्डर आया जिस पे लिखा था कि बच्चे खाएंगे, तो इसके लिए आप ये मत दो। स्क्वायर पीस जो पेटी पीस रहता है ना, दूसरे पीस में कांटा ज़्यादा रहता है, तो पेटी पीस जो है
वो वाला दो। तो मैं वो उसी की तैयारी कर रही थी। और जैसे जैसे क्लाइंट जैसे जैसे बोलते हैं मैं वैसे वैसे करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं चूक जाती हूँ, क्योंकि हो जाता है ना, इतना सारा ऑर्डर्स आते हैं कि आपको मतलब समझ में नहीं आता, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो कोशिश कर रही हूँ। और उसके बाद पूरे रात मतलब 11 बजे तक आज ऑर्डर चला, और मैं भी बहुत थक गई थी, पानी पी रही थी थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अभी तेल गर्म नहीं हुआ था, और बाहर बाहर से हर सामान ले लेके मेरे को काम करना पड़ रहा था। और फिर आया चिकन का ऑर्डर। मैं आज चिकन भी ऑर्डर करवाई थी, और चिकन बनाऊंगी नहीं ऐसा सोच रही थी, लेकिन बना ही ली कि कितने दिन मतलब ऐसे ये करूँगी, सबका ऑर्डर आता रहता है। तो फटाक से चिकन का ऑर्डर आया। मुझे आप ये गंजी भर के आप चिकन देख रहे हो ना जो, तो वो ये पूरा ख़त्म हो गया कल, और फिर से मेरे को बनाना पड़ा चिकन का ऑर्डर के लिए। और चिकन आया था, रोटी आया था, बहुत सारा ऑर्डर्स था। तो ऐसे ही फटाफट फटाफट ऑर्डर आते जा रहा था, और मैं करती जा रही थी, और थक भी गई थी बहुत। लेकिन क्या करेंगे, क्लाउड किचन अगर आप रन कर रहे हो तो आपको इतना काम करना ही पड़ेगा, आपको अकेले में ही करना पड़ेगा। और अगर लोग रखोगे तो आपको एक्स्ट्रा इनकम जो होता है वो नहीं होगा, लोग रखोगे तो। आप खुद सीखो, खुद करो, बहुत अच्छा कमाओगे। और उसके साथ अब मैं एक बात बोलूँगी कि मार्केटिंग, बहुत लोग बोलते हैं पहले मार्केटिंग करो, पहले मार्केटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ोमैटो स्विगी के साथ जुड़ो, ऑर्गेनिकली मार्केटिंग होगा, और ऑर्गेनिकली आप ग्रो करोगे। अगर आपका हाथ का खाना अच्छा रहेगा तो आपके पास ऑर्डर आ ही जाएगा। तो चलो, ये भी मेरा ऑर्डर पैक हो गया। और उसके बाद आज टिया का था रिज़ल्ट डे, और टिया ने मतलब टॉप किया है, तो मतलब सेशनल में। तो उसको मैंने पूछी आज क्या खाना है, तो उसने बोली मॉम मुझे मटन के साथ बासमती पुलाव, जो बंगाली बासमती पुलाव होता है ना, वो थोड़ा सा मीठा होता है। तो बोले मॉम मेरे को मटन के साथ बासमती पुलाव चाहिए। तो मैं उसकी भी मतलब इतने काम करने के बाद अपने बच्चे के लिए भी सोचना पड़ता है, उस वही सब है ना, तो बच्चों का तो सुनना ही पड़ता है। तो ये टिया के बासमती पुलाव रेडी हो चुका है, और पापा खाए। देखो मुझे कुकर भी नहीं मिल रहा है, कहाँ पे रखी थी, मेरे दिमागी काम नहीं काम करना बंद कर दिया है, कि इतने मतलब प्रेशर रहता है सब मतलब शुरुआत से। तो टिया का बासमती पुलाव रेडी हो गया था। पापा ने खाए फिश फ्राई, क्योंकि हम तीनों ही थे, मम्मी गई गोंदिया, तो तीनों अपने अपने मर्ज़ी के खाना खाए। तो मतलब बासमती पुलाव, पापा ने खाई फ़िश फ्राई, और मैंने फ़िश करी और राइस। बस यही था आज का दिनचर्या। तो चलो, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो आप नहीं करते हो, लेकिन कोशिश करना करने के लिए। तो बाय।